नमस्ते बच्चों। हमने कल की ऑनलाइन क्लास में विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इन विलयन की सांद्रता की इकाइयों के बारे में हमने बात की थी। कुछ बच्चों को फिर से बता दूं कि अपनी ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, अपना ये जो टॉपिक है विलयन की सांद्रता, वो 11th क्लास में चैप्टर 1 में है और जो 12th क्लास है उसमें चैप्टर 2 सॉल्यूशन के अंदर है। इस कारण से मैंने ये डिसाइड किया कि अपनी 11th और 12th दोनों की क्लास को मैंने कंबाइन कर दिया है और अभी अपनी जो क्लास है 8 से 9 वो 11th और 12th दोनों की एक साथ चल रही है। और कल काफ़ी बच्चों ने पढ़ा था, अच्छा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था। तो बेटा उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा दें। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अगर कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो वो इस आज की क्लास के बाद में मेरी क्लास को ज़रूर अटेंड कर लें। तो बेटा आज अपना जो टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता में जो हम पढ़ेंगे हम उसके बारे में बात डिटेल से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। बेटा एक और खासकर 12th क्लास के लिए कि आज ही क्लास में हम जो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन तीनों चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है, आंकिक प्रश्न आता है। मैंने ये देखा कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें केमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो मैं आज के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए, सवाल पूछे गए न्यूमेरिकल के, उसकी भी मैं लास्ट में ज़रूर चर्चा डिस्कस करेंगे और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ ज़रूर कराऊँगा। तो उम्मीद है तो करते बेटा शुरू। इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक कर दें, जिससे जब भी मैं आपके पास ऑनलाइन आऊँ तब आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलो बेटा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का क्या नाम था? विलयन की सांद्रता। क्या लिखा बेटा? विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा कल की इकाइयों से अब आगे बात करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मोलरता, मोलरिटी। लिखते हैं बेटा मोलरता, मोलरिटी। क्या लिखा बेटा मैंने? मोलरता या मोलरिटी। अब बात करते बेटा इसके लिए कि मोलरता की हम बात समझने की कोशिश करें। तो देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? मोल लिखा हुआ है, तो हम मोल की बात करेंगे। और देखो आपने शब्द लिखा बेटा यहाँ पर मोलरता। र का मतलब क्या होता है बेटा? लीटर। लीटर का अंतिम अक्षर र होता है। तो याद करना कि मोलरता में जो विलयन लेंगे वो आयतन मतलब लीटर होगा और 1 लीटर में लेंगे, और विलय किस में लोगे? मोल में। शब्द को पकड़ना कि मोलरता में हम याद कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ रिपीट किया है शब्द को। क्या लिखा है? मोलरता। ल का मतलब क्या हुआ बेटा? लीटर। तो विलयन कितना लेंगे? 1 लीटर। और मोल है तो विलय के मोल लेंगे। तो डेफिनेशन यहीं से बन गई, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को आप क्या कहते हो? मोलरता कहते हो। तो बेटा डेफिनेशन जो परिभाषा है वो आप आसानी से नाम के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पे? मोलरता। इंग्लिश में बोलेंगे तो मोलरिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या दोगे बेटा इसकी कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता या मोलरिटी
कहलाती है। तो मोलरता बेटा किसे कहोगे कि 1 लीटर विलियन में, क्या लिखा है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। अब देखो बड़े यहाँ पे मत के मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का मात्रक या हम बोले यूनिट क्या होता बेटा, मोल है, विलेय की मोल लिए वो किस में लिए, लीटर में, तो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मात्रक क्या होता है बेटा, मोल प्रति लीटर। तो मोलरता के लिए इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता, मोलरिटी को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं या किया जाता है। और मोलरता का मात्रक क्या लिखा बेटा, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स आप कह सकते हो। अब बेटा फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी बात यही बनती है। तो मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मूले की बात करें तो मोलरता, तो मोलरता के लिए क्या लिखोगे, विलेय के मोल तो आ जाएंगे ऊपर, और विलियन है लीटर में, तो आयतन, विलियन का आयतन किस में, लीटर में, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, विलेय के मोल, ऊपर तो क्या आएंगे बेटा, विलेय के मोल, और नीचे क्या लिखेंगे हम, विलियन का आयतन किस में बेटा, लीटर में। विलियन का आयतन किस में लिखेंगे बेटा, लीटर में। तो इतना से आपने मोलरता का जो फॉर्मूला होता है क्या बनेगा, विलेय के मोल बट्टा विलियन का आयतन लीटर में। अब बेटा यहाँ से मैं आपको एक विशेष बात बता दूँ कि जब आप पढ़ोगे तो सवाल को जब हम हल करेंगे तो सवाल में कभी भी अपने को मोल दिए हुए नहीं मिलेंगे, विलेय का भार दिया हुआ मिलेगा। तो यहाँ से आप एक बात याद कर लेना कि किसी भी पदार्थ के मोल ज्ञात करने हो तो मोल का मतलब होगा भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। क्या लिखा है बेटा, भार बट्टा, अगर वहाँ स्पष्ट नहीं है तो थोड़ा साइड में लिख लेते बेटा, और कि ये इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि जब भी हम किसकी बात करें बेटा, मोल की बात करें, किसकी बात करें बेटा, मोल की, तो मोल के लिए आप रट लेना, समझ लेना कि मोल का मतलब क्या होगा, भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। क्या लिखा हमने, भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो अगर विलेय के मोल है तो विलेय के मोल के लिए हम क्या ले सकते हैं, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। एक फॉर्मूला याद कर लेना, बार बार आपके काम में आएगा, खासकर 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है, उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो आपने विलेय के मोल लिखे हैं, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, विलेय का भार किसमें बेटा, ग्राम में, विलेय का भार किसमें बेटा, ग्राम में, बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो बेटा इतनी बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल आपको। तो विलेय के मोल के लिए आप कह सकते हो विलेय का भार ग्राम में बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब बेटा कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। एक फॉर्मूला तो बेटा आपका ये बन गया, एक फॉर्मूला तो बेटा आपका ये बन गया
कि विलेय के जो मोल है, मोलरता के लिए अगर मोल दिया हो, सवाल में मोल दिया हो, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, मोलरता बराबर विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन। किस में बेटा, लीटर में। अगर ml में करेंगे तो मल्टीप्लाई आधार कर सकते हो यहाँ पे आप। और अब विलेय के मोल है, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल के स्थान पर मैं क्या लिख सकते हूँ, विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब बेटा मोलर द्रव्यमान 11th क्लास के बच्चे उन्होंने तो मेरी कंटिन्यू क्लास अटेंड किया, तो उनको तो पता है कि मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो क्लास के बाद में मैं अपने ग्रुप में एक वीडियो सेंड कर दूंगा जिसमें मोलर द्रव्यमान के बारे में डिटेल से बताया गया। तो विलेय के मोल का मतलब हमने सीख लिया, विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा कि जगह स्पेस कम है थोड़ी सी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब आगे हम बात करें यहाँ पे, तो परिभाषा आपको याद हो गई है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। प्रतीक m और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। तो इतनी चीज़ें बेटा मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखो बेटा, अब इसके बाद हम आगे बात करें तो हमें पता है कि विलेय के मोल यहाँ लिखे हुए हैं, उसके स्थान पर मैं ये दोनों बातें यहाँ लिख सकता हूँ। तो जो मोलरता है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, विलेय मोल के स्थान में लिखोगे विलेय का भार ग्राम में, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और ये तो ये तो आ गया यहाँ। अब यहाँ क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन क्या लिखा बेटा, विलयन का आयतन लीटर में। अब सीधी सी बात है बेटा, अगर विलयन का आयतन नॉर्मली सवाल अपने जो आते हैं उनमें ml में दिया होता है, तो ml में दिया हुआ तो सीधी सी बात है कि मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 1000 से। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, मोलरता कैपिटल M, देख कैपिटल M है, ध्यान रखना विशेष, कैपिटल M। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, और मल्टीप्लाई कितने से कर दिया बेटा, 1000 से। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि नॉर्मली जो न्यूमेरिकल या जो सवाल बनते हैं बेटा वो इसी पे बनते हैं, जो सवाल आपके बनते हैं वो इसी पे बनेंगे। और इम्पोर्टेंट है, मैंने विशेष बात कर रहा हूँ 12th क्लास के लिए, क्योंकि 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। और एक आपने सुना होगा, एक तो होती है मोलरता और एक शब्द आएगा मोललता, मोललिटी, मोललता। उन दोनों में अंतर का क्वेश्चन भी अच्छा जाता है, तो इसको ढंग से पढ़ के फिर जब इसको पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा अपना। तो मोलरता, मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हुआ, विलेय का भार बट्टे में विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन। अब देखो जैसे मैंने कहा 1000 होगा तो ये किस में आ जाएगा, ml में। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किस में आएगा बेटा, ml में आ गया। अब आपको ये दो फॉर्मूले आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि मोलरता बराबर विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन, लीटर में लिखा है। और आप जानते हो विलेय के मोल है, उसके स्थान पे आप क्या ले सकते हो, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो अगर ये इस फॉर्मूले में पुट करोगे, रख दोगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोलरता विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन। अब सीधी बात है कि लीटर में था
तो ml में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 1000 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसी फॉर्मूले के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें और विशेष बात बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बेटा, अब आगे बात करें कि मैंने कहा कि फॉर्मूला है। अब कुछ जगह आप देखोगे कि जो मोलरता का जो फॉर्मूला है वो आपको प्रतीकों के रूप में मिलेगा। तो बेटा मैंने एक बात कही थी कि लैंग्वेज में याद हो तो प्रतीक में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो याद क्या करना था, मोलरता का फॉर्मूला विलेय के मोल बट्टा विलियन का आयतन लीटर में, एक तो ये था। दूसरा, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बट्टे में क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन ml में, और ऊपर मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 1000 से। अब बेटा अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। समझो कि आपने लिखा विलियन, तो विलियन है वो 2 पदार्थों से मिलकर बना होगा, विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय। अब सपोज करना विलायक को मैं ए मानता हूँ और विलेय को मैंने क्या माना, बी मान लिया। विलायक को मैंने ए मान लिया और विलेय को बी मान लिया, और सॉल्यूशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एस से। अब यहाँ से समझो कि सबसे पहले हम बात करें कि हम ये लिखते हैं विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो मोल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, एन से। मोल को रिप्रेजेंट करेंगे एन से, और विलेय के मोल, तो विलेय के मोल है तो इसके नीचे क्या लगा दिया, बी। अगर विलायक के मोल होते तो नीचे आ जाता ए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तरीका सिंपल सा बता रहा हूँ कि विलेय का मोल लिखना है। मोल के लिए मैंने क्या लिया बेटा, एन, स्मॉल एन। अब पूरे सवाल में जब याद करें, जब तक हम पढ़ेंगे आज और कल की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, विलेय को रिप्रेजेंट करूँगा मैं बी से, विलायक को रिप्रेजेंट किया मैंने ए से। तो विलेय के मोल एन लिख दिया। अब एन किसके, विलेय के, तो नीचे क्या लिख दिया, बी लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब एक तो आपका ये शब्द था, एक आपने लिखा विलेय का भार। अब भार को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। भार को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, डब्लू से, डब्लू। और किसका भार बेटा, विलेय का भार, तो नीचे क्या लगा दिया, डब्लू बी। डब्लू बी हो गया। अब देखो इधर आप लिखते हो विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मोलर मास। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ एम से, कैपिटल एम से। अब किसका मोलर द्रव्यमान है बेटा, विलेय का, तो नीचे क्या आ गया, एम बी। तो बेटा ये चीज़ें बिल्कुल आपके कंसेप्ट माइंड में क्लियर होनी चाहिए। विलेय का मोल या विलेय के मोल, तो विलेय के मोल को लिखा एन बी से, विलेय का भार डब्ल्यू बी से, और विलेय का मोलर द्रव्यमान एम बी से। और सवाल में आपने लिखा था विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब विलियन का आयतन, आयतन को आप लिखते हो किससे बेटा, वी से, और आयतन किसका, विलियन। विलियन का मतलब सॉल्यूशन, तो इसके लिए आपने क्या लिख दिया, एस। तो बेटा इसके अलावा अपने को इस मोलरता के फॉर्मूले में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें आप लिखते थे। अब देखो बेटा इधर, तो विलेय के मोल एन बी, विलेय का भार डब्ल्यू बी, विलेय का मोलर द्रव्यमान एम बी, और विलेय का आयतन वी एस। वी एस हो गया। अब देखो बेटा पहला फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, शॉर्ट में सीधा फॉर्मूला यही बन जाएगा, मोलरता। मोलरता को हम किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल एम से। मोलरता बराबर क्या लिखा था, विलेय के मोल बट्टा विलियन का आयतन। तो विलेय के मोल को आप किससे लिखते हो, एन बी से, और विलियन का आयतन, विलियन के आयतन को लिखते हैं हम वी एस से। और आयतन बेटा किस में, लीटर में यहाँ लिख दिया मैंने, वी एस हो गया। अब बेटा एक चीज़ और, आपने यहीं से लिख देता हूँ, मैं समझा था, आपने लिखा था मोल विलेय के मोल।
तो विलेय के मोल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? NB से। और आपने पढ़ा था कि मोल बराबर होता है भार बट्टा कमेंट्स में बेटा जल्दी क्या, कमेंट्स में लिखो जल्दी से, भार बट्टा क्या होगा बेटा? मोलर द्रव्यमान। भार बट्टा क्या होगा? मोलर द्रव्यमान होगा। भार बट्टा बराबर मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोल बराबर क्या होगा? विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय के मोल बराबर आप क्या लिख सकते हो? विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान, अर्थात NB बराबर WB बट्टा MB। ये का ये आप यहाँ लिख सकते हो। तो कैपिटल M बराबर NB के स्थान पे WB बट्टे में MB, और विलयन का आयतन। अब सीधी सी बात है, अगर हमने ml में लिया है तो मल्टीप्लाई किस पूरे फॉर्मूले को 1000 से। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा आपका। तो ये दो फॉर्मूले मैंने प्रतीक के रूप में समझा दिए। तो जैसे आपको ऐसा याद हो तो ऐसे लिख दो बेटा। थोड़ा अगर नज़र नहीं आए तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दूँ, ml मल्टीप्लाई 1000। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके, यहाँ पर हमने प्रतीक के रूप में लिख दिए, और वैसे मैंने आपको डिटेल में लिख कर समझा दिए। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लिखे वैसे आप लिख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा अगर ये देखा गया कि मोलरता क्या है, कभी कभार क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल या आंकिक सवाल होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब बेटा आप आगे बात करें। एक क्वेश्चन और आता है, ताप का प्रभाव। क्या क्या लिखा बेटा? ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि इस मोलरता, जो आप अपना टॉपिक चल रहा है मोलरता, इस पर ताप का क्या इफेक्ट है बेटा? तो बेटा मोलरता के फॉर्मूले में आयतन आया है। अब आप सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि टेम्परेचर या ताप को जब हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ताप को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, उसमें भी इंक्रीज होगा। तो अब सीधी सी बात है कि ताप को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वॉल्यूम का मान है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम का मान बढ़ेगा तो नीचे वाली संख्या बढ़ने का मतलब वो इसका मान कम आएगा। अर्थात यहाँ से एक लाइन याद कर लेना कि ताप को बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण मोलरता में कमी आती है। चाहे तो मैं ये लिख दूँ कि ताप में वृद्धि करने पर आयतन बढ़ता है। क्या लिखा बेटा? ताप में वृद्धि करने पर आयतन बढ़ता है, ग्रोथ करता है, जिसके कारण मोलरता में कमी आती है। तो इतनी सी बात माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि यदि आपने टेम्परेचर में वृद्धि कर दी, ताप के मान में वृद्धि कर दी है, तो मोलरता के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। यदि आपने टेम्परेचर, ताप के मान में वृद्धि कर दी तो मोलरता के मान में कमी आएगी। बेटा इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अब एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ और देखता हूँ कि कौन स्टूडेंट है जो आंसर में जल्दी कमेंट्स बता पाता है। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। अब इसके हम एक दो न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, और वो भी बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से आए उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सवाल की बात करें अपने कि
ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो लिख रहा हूँ, सिंपल सा है कि लिखते हैं अपने उस विलयन की मोलरिटी ज्ञात करें जिसमें, क्या लिखा है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हो। क्या लिखा है, 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हो। तो इसकी अब बात करते तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझनी है जो मैं समझा रहा हूँ कि बेटा सबसे पहले अब आपको पता है विलयन का आयतन आपको सवाल में कितना दिया गया, 500 ml लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि विलयन का आयतन कितना बेटा, 500 ml, ठीक है। और विलयन के आयतन को मैंने किस में लिखने का रिप्रेजेंट तरीका बताया था, Vs और 500 ml। अब देखो 5 ग्राम NaOH गुला है तो विलय क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कितनी ग्राम मात्रा, 5 ग्राम मात्रा, तो क्या लिख सकते हो, विलय कोष्टक में NaOH का भार। अब विलय के भार को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, W नीचे क्या लिखेंगे, A या B, जल्दी से क्या लिखा बेटा, WB। तो विलय का भार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलय का भार WB कितना दिया, 5 ग्राम दे दिया। अब हमें पता है कि हमें इसको हल करने के लिए मोल निकालना, तो मोल के लिए हमें मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो विलय NaOH का मोलर द्रव्यमान, विलय या NaOH विलय का मोलर द्रव्यमान। अब बेटा मोलर द्रव्यमान आपको सवाल में नहीं दिया गया है, तो हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बेटा सीधी सी बात है कि आपको ये चीज़ें पता होगी, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको 3 तत्व दिए हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 तत्व दिए हैं। तो इनका परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ मैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो सोडियम बेटा 1 ही है, तो 23, 16 और 1, तो कितना हुआ बेटा, कितना हो जाएगा, 16, 23, 16, 1, 40, तो 40। और बेटा मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ग्राम प्रति मोल। तो इसको ऐसे लिख दिया, ग्राम पर मोल। तो विलय का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया बेटा, 40 ग्राम पर मोल। बेटा बिल्कुल सिंपल ले रहा हूँ कि जिससे आप के माइंड में बिल्कुल फ्रेम आउट हो जाए, कहीं गलती होने की संभावना नहीं है। अब बेटा फॉर्मूला आपने अभी लिखा था, और मोलर द्रव्यमान को बेटा आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, MB से। मोलर द्रव्यमान को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, MB से। तो अब यहाँ मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, मोलरता ज्ञात करनी है तो कैपिटल M बराबर WB, नीचे क्या आएगा बेटा, MB इंटू VS और मल्टीप्लाई 1000। तो कैपिटल M बराबर WB कितना दिया सवाल में बेटा, 5 ग्राम, MB कितना दिया आपको, 40, विलयन का आयतन कितना है बेटा, 500 ml, मल्टीप्लाई कितने से किया आपने बेटा, 1000 से कर दिया। अब इसे हल करना है
तो हल करते हो बेटा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। बेटा इस सवाल का आंसर क्या आएगा, जल्दी से। हाँ बेटा, आंसर क्या आएगा। हल कर लिया होगा अब तो और काफ़ी बच्चों ने तो कैलकुलेट भी कर लिया इसको। तो देखो बेटा, इसको आपने यहाँ से डिवाइड किया, कितने आए 2, सीधी बात है। यहाँ पर आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ऐसे एक ही बात है। तो 5 से डिवाइड कर दिया सीधा आपने, तो यहाँ कितना आया 8, डिवाइड किया तो अब कितना आया 4, तो आया 1/4। अब सीधी सी बात है कि 1 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 0.25। अब बेटा सीधी सी बात है कि आप यहाँ क्या ज्ञात कर रहे हो, मोलरता। तो या तो आप इसका प्रतीक लिखोगे, सॉरी यूनिट मात्रक लिखोगे, तो मोलरता का मात्रक क्या होता है, पढ़ा था बेटा अभी, मोल प्रति लीटर। तो 0.25 मोल प्रति लीटर। बेटा एक बात आपको विशेष कह दूं कि बहुत बार बच्चे क्या है कि सवाल को तो पूरा हल कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में करके आ जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो लिखना भूल जाते हैं। तो बेटा मात्रक या यूनिट नहीं लिखा है तो 1 या 2 नंबर का सवाल आएगा तो उसमें आधा नंबर तो आपको ऐसा ही चला जाएगा। तो 0.25 मोल प्रति लीटर, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मोलरता कितनी आई उसकी 0.25 कैपिटल है। तो उम्मीद है बेटा ये एक न्यूमेरिकल जो मैंने आपको समझाया था वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम एक सांद्रता की इकाई की और बात करते हैं जो सेम इससे मिलती जुलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बेटा आगे बात करें हम। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, तो मिटा दो बेटा इसको। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और बेटा इसके बाद जब ये अपना पूरी विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में प्रत्येक के 2-2 एग्जाम्पल और करवा दूंगा। कुछ एग्जाम्पल आपको घर से करने के लिए भी दे दिए जाएंगे। तो इसको मिटा रहा हूँ, फिर अब अपनी अगली इकाई की हम बात करते हैं। हाँ बेटा, अब अपना जो नया टॉपिक है या जो नया इसमें सांद्रता विलयन की इकाई है, क्या नाम है बेटा इसका, समझना, मोल लता। क्या लिखा बेटा, मोलता। इंग्लिश में बात करें तो मोलैलिटी, वो लिटी थी और ये लिटी है, मोलैलिटी। बेटा अभी यहाँ से इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। बच्चों को इन 2 नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने लिखा बेटा मोलरता या मोलैलिटी, और यहाँ मैंने लिखा है मोललता, मोलैलिटी। क्लियर है? दोनों में क्या अंतर वो आप समझने की बिल्कुल कोशिश करना है यहाँ पे कि जो बेटा रै का मतलब इसमें क्या आता है, जो रै, इन दोनों नाम में किसका अंतर है, इसमें रै का अंतर है और इसमें लय का अंतर है। तो इसको मैंने लिखा लीटर, लीटर का अंतिम अक्षर रै होता है, ल लिखा, और किलो का अंतिम अक्षर ल होता है। तो यहाँ से एक बात पकड़ सकते हो आप कि मोलरता, ला का मतलब लीटर, लीटर होगा तो इसमें आयतन आया, लीटर हुआ तो इसमें बेटा क्या आया, आयतन आया है। और मोल लता, ला का मतलब किलो के लास्ट में ला आता है, तो किलो का मतलब द्रव्यमान होगा, भार होगा। तो शब्द समझ रहे होंगे कि इसमें तो हम आयतन लेंगे और इसमें द्रव्यमान या भार लेंगे। पहला अंतर तो यही हो गया। अब किसका, इसमें तो आप लेते हो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इसमें क्या होता है बेटा, विलयन का आयतन न लेकर
विलयन का आयतन न लेकर आप विलायक का भार लोगे या विलायक का द्रव्यमान लोगे तभी तो वो किलो में आएगा। इतना अंतर है कि आपने जो मोलरता का फॉर्मूला लिखा था वहाँ पर लिखा था विलयन का आयतन, उसके स्थान पर जब हम इसकी बात करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, छोटी सी बातें दो बातें और आ जाती है कि मोलरता को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एम से। मोललता को स्मॉल एम से। ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है। ये तो है रत्ता और ये लता, तो रत्ता बड़ी है और लता छोटी है। तो मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से, और मोललता को स्मॉल एम से। ठीक है। अब एक बात और, इसमें विलयन का आयतन लोगे तो आयतन किस में लोगे, लीटर में। इसमें विलायक का भार लोगे तो किस में लोगे, केजी में, किलोग्राम में। अंतर समझ में आ रहा है। और दोनों में मोल तो आएगा, विलेय के मोल आएंगे। तो इनकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हुई आपकी, मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक क्या हुआ, मोल प्रति लीटर। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से कमेंट्स में बता सकते हो तो, मोल प्रति किलोग्राम। समझ में आ गया बेटा, मोल प्रति किलोग्राम। तो तीन अंतर तो आपके यही क्लियर हो गए कि इसमें विलयन का आयतन लेंगे, इसमें विलायक का भार लेते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से। किसको ऊपर नाम लिखा हुआ है। इसमें जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। और बेटा सबसे बड़ा अंतर कि इसमें आयतन आता है, आयतन ताप से प्रभावित होता है, तो मोलरता होती है, यहाँ लिख सकते हो आप चाहो तो, कि मोलरता ताप से प्रभावित, इफेक्टेड होती है, टेम्परेचर से, ताप से प्रभावित होती है। मोलरता है वो ताप से इफेक्ट होती है। अब देखो इसमें आता है किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान। बड़ा द्रव्यमान और जो भार होता है उस पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये लिख सकते हो कि मोलता ताप से अप्रभावित होती है, मतलब ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बेटा अंतर बिल्कुल समझ कि मोलरता है वो ताप से प्रभावित होती है और मोललता है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं है, ताप से अप्रभावित है। अब बेटा जरूर बात करें तो ये अंतर हो गया। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ से आप अंतर आसानी से अपनी नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो। तो उम्मीद है बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये अंतर आप नोट कर लोगे इसको, और समझ आ गया अंतर। बेटा क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि मोलरता और मोलता में अंतर लिखिए। तो अब इसको तो आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल। इतने तो आप समझदार हो या नहीं हो। इतनी बात हो गई। इसके बाद अब बेटा हम बात करते हैं मोलता की। तो एक बात समझ में आ गई कि जहाँ आपने इस मोलरता की परिभाषा में क्या बोला था, 1 लीटर विलियन में, क्योंकि विलियन लोगे तो अब इकाई लोगे तो 1 लीटर विलियन में। अब यहाँ पर हम विलियन नहीं ले रहे, यहाँ पर हम क्या ले रहे बेटा, विलायक। और विलायक केजी में लेंगे तो 1 किलोग्राम विलायक में। बाकी डेफिनेशन, बाकी फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बाकी तो सेम है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं मोलता की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ से आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक मोल लता, तो मोल लता तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोल लता कहलाती है। विलयन की मोल लता कहलाती है। बेटा बिल्कुल कंसेप्टली क्लियर होना चाहिए कि मोल लता, ये लता है, लता की बात करती है मोल लता की, तो वहाँ तो 1 लीटर विलयन लिया था और यहाँ पर आप क्या लोगे बेटा, 1 किलोग्राम विलायक। क्या लोगे, 1 किलोग्राम विलायक। तो क्या लिखा है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोल लता कहलाती है। अब देखो इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से हम प्रदर्शित करते हैं। बेटा इसका मात्रक अभी मैंने जस्ट बताया था, मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट, जो यूनिट है वो क्या होगी, मोल प्रति किलोग्राम। इसकी इकाई या इसकी जो यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी, मोल प्रति किलोग्राम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहाँ से हम समझ लेते हैं, थोड़ा इधर ले लेते हैं कि थोड़ा स्पेस पर काम आ जाए, कि मोल लता का फॉर्मूला क्या हुआ, ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, विलेय के मोल, और नीचे क्या जाएगा, विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। विलायक का भार किसमें बेटा, केजी में। अब आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है तो आपको ये बात तो यहाँ कंसेप्टली बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मोल को हम क्या लिखते हैं बेटा, भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। क्या लिखते हो बेटा, भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोल के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय के मोल के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। अभी जस्ट हमने बात भी की इस मामले में, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, मोलरता बराबर सीधा विलेय का भार किसमें, भार देखना बेटा ग्राम में होगा सदैव, विलेय का दो ग्राम में बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और इनटू ये विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, केजी में। अब मैंने ये बात कही कि अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से। बड़ा सेम से शब्द है, थोड़ी जल्दीबाजी में गलती हो ही जाती है, तो ध्यान रखिए आप गलती ना करें। मोल लता, तो मोल लता है तो फॉर्मूला पूरा एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान
विलेय का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई विलायक का भार। जैसे मैंने ग्राम में लिखा, यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? 1000 में। किससे कर दिया? 1000 से। तो अब यहाँ हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो बेटा आपको ये 2 फॉर्मूले तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए आपके, कि जिससे आपकी गलती होने की संभावना ना हो। एक तो मोल लता, मोल लता का मतलब क्या होगा? मोल लता विलेय के मोल बटा विलेय का भार, सॉरी विलेय का मोल बटा विलायक का भार। और एक ये पूरा डिटेल में आ जाए जब कि मोल लता बराबर क्या होगा, ये दोनों। इसके बाद अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमें इसको प्रतीक के रूप में याद करना है, सिंबल के रूप में। तो बेटा मोल लता रिप्रेजेंट किससे करोगे? स्मॉल m से। विलेय के मोल, अभी बताया था मैंने, विलेय के मोल को हम किससे लिखेंगे बेटा? NB। अब जो विलायक को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? भार पूछा है, भार को आप लिखते हो W से, और किसका भार? विलायक का। तो यहाँ पे चाहे तो एक अलग से आप नोट कर लेना ये लाइन यहाँ पे, कि हम लिख रहे हैं विलायक का भार। भार को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? W से, और विलायक का भार W से रिप्रेजेंट करें। और विलायक, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जब तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ये चलेगा अपना। विलायक को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, विलेय को रिप्रेजेंट करेंगे B से। तो यहाँ लिख दिया विलायक का भार WA। तो मोल लता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का भार, विलायक का भार का मतलब WA। और यहाँ से विलेय के मोल, विलेय के मोल के लिए आप क्या ले सकते हो? विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्या ले सकते हो बेटा? विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? WB बटा MB। जस्ट मैंने अभी बात की थी, तो अब इसको पूरा हल कर लेते हैं। लेकिन बेटा ये WA है वो किस में? kg में। ये बात विशेष रखनी है। अभी वो स्मॉल m, मोल लता का फॉर्मूला क्या बन गया? इस MB के स्थान पे ये लिख दोगे तो WB MB WA ग्राम में लिया है, तो मल्टीप्लाई कितने से किया बेटा? 1000 से। और WB बेटा किस में है? अब ग्राम में है। तो ये 2 फॉर्मूले आपके प्रतीकों के माध्यम से हमने बनाए हैं सिंबल्स के रूप में। तो ये आप समझ सकते हो, जो बच्चा अभी शुरू से अपनी क्लास अटेंड कर रहा है उसके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो आसानी से इसको बेटा यहाँ से आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो। अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें इसका। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, कि इस फॉर्मूले में ऊपर विलेय का भार है, इधर मोलर द्रव्यमान अलग चीज़ है तो, और विलायक का भार है। तो आयतन शब्द कहीं नहीं आया है। मैंने कहा कि द्रव्यमान या जो भार होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। ताप से इफेक्टेड कौन होता है? वॉल्यूम होता है, आपका आयतन होता है, वॉल्यूम या आयतन होता है। तो इसमें वो चीज़ है नहीं। इसी कारण से आपकी ये मोल लता है, मोल लता है, वो ताप से क्या रहती है? अप्रभावित। तो बेटा अगर लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं शॉर्ट में कि मोल लता ताप से, क्या लिखा? मोल लता ताप से अप्रभावित होती है। यह ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मोल लता ताप से क्या रहती है बेटा? अप्रभावित रहती है। अगर एक यहाँ पे एक छोटी सी एक बात और अपने माइंड में क्लियर कर लेना, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2 होती है, एक तो मोल और एक ये लिख दी मैंने मोलरता। इन दोनों में बेस्ट कौन है? दोनों अपने अपनी जगह बराबर है बेटा, लेकिन रखना इसका मान ताप के साथ प्रभावित हो जाता है, चेंज हो सकता है। अगर आपने ताप को बढ़ाया या कम किया
तो मोलरता में अंतर आएगा, जबकि मोललता ताप से अप्रभावित रहती है। तो मोलरता के स्थान पर आजकल हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, मोललता। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। फिर अब एक इसका छोटा सा एक सिंपल सा सवाल समझते हैं। अब देखो बेटा, इसका एक सिंपल सा हम न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे अपनी काफ़ी चीज़ें। तो बेटा न्यूमेरिकल की बात करें तो थोड़ा सा सवाल अच्छा है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या हुआ समझना, यदि 10% W/W, क्या लिखा बेटा, यदि 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व, यदि 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम सेमी-3 है, तो इस विलयन की मोलता ज्ञात करें। बेटा कर सकते हो तो जल्दी से कोशिश करें, अन्यथा मुझे तो बताना है सवाल। थोड़ा तो सवाल को घुमा के दिया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ इसलिए मैंने ये सवाल लिया है। तो सवाल को कैसे हल करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, उसकी हम बात करें। तो पहले बात तो बेटा सवाल में W/W का मतलब क्या दे दिया यहाँ पे। देखो अब अपने को दिया क्या है, हमें सवाल में विलयन की मोललता याद करनी है, मोललिटी याद करनी है, ठीक है। और W/W का मतलब था 10% वाला विलयन है द्रव्यमान प्रतिशत, याद आया। कल की ऑनलाइन क्लास में हमने स्टडी की थी, द्रव्यमान प्रतिशत को हम कैसे लिखते हैं, इसमें लिखेंगे। और विलय क्या है, H2SO4 है। उसका सवाल में हमें क्या दिया है, घनत्व दिया है। क्या दिया है बेटा, घनत्व दिया है। अब देखो बेटा हम बात करें यहाँ पे, इसका मतलब 10% का मतलब क्या है, विलयन में विलय कितना ग्राम होगा, 10% होगा। और प्रतिशत है तो हम विलयन को कितना ग्राम मानेंगे, 100 ग्राम मानेंगे। तो देखो सिंपल सा तरीका है कि विलय का भार, हम बात कर रहे हैं विलय का भार कितना है बेटा, 10 ग्राम दिया। विलय का भार कितना, 10 ग्राम। और प्रतिशत में तो कंफर्म है कि विलयन का भार बेटा कितना मानेंगे हम, 100 ग्राम मान लिया, 100 का प्रतिशत में। अब देखो बेटा मोललता ज्ञात करने के लिए, तो बेटा अब देखो W/W का मतलब 10% दिया था, तो सीधी सी बात है विलय का भार 10 ग्राम, विलयन का भार 100 ग्राम। तो हमें पता है मोललता ज्ञात करने के लिए आपको विलायक चाहिए, विलायक का भार चाहिए। तो बेटा विलयन का भार 100 ग्राम, विलय का भार 10 ग्राम, तो बता दो विलायक का भार कितना होगा बेटा। बेटा विलायक का भार कितना होगा वो आप बता दीजिए। तो सीधी सी बात है, विलायक का भार कितना, 100 - 10 बराबर 90 ग्राम आ गया। अब क्या ज्ञात करनी है, मोललता। तो मोललता ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला क्या सीखा, विलय का भार बट्टा विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का भार WA, ये सब ग्राम में है, तो मल्टीप्लाई किससे किया बेटा, 1000 से किया। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ, विलय का भार कितना, 10 ग्राम आपके पास, विलायक का भार 90 ग्राम है, क्लियर है। अब एक ही चीज़ क्या रहेगी आपके पास, विलय का मोलर द्रव्यमान। बेटा मोलर द्रव्यमान के लिए हमें इनका
H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो देखो इधर H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। बेटा बहुत बार तो एग्जाम में ये होता है कि जो सवाल आता है विलेय का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना, तो सवाल में दिया होता है, लेकिन कभी कभार ना हो। अब देखो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 गया, सल्फर 1 32, 1 ऑक्सीजन का 16, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हुआ बेटा 64। पूरा योग करोगे तो कितना आएगा 98। और मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या पड़ी, ग्राम पर मोल। तो बेटा अब सबके मान आ गए। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप हल कर सकते हो, यहाँ आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला। तो स्मॉल m या चाहो तो क्या ले सकते हो मोल लता, विलेय का भार 10 ग्राम, विलेय का मोलर द्रव्यमान 98, विलायक का भार 90 मल्टीप्लाई 1000। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आएगा बेटा, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या आंसर आएगा सीधा यहाँ पे। जल्दी से कि इसको हल करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा। हाँ बेटा कितना है आंसर, सिंपल सा बेटा 1.134। अब देखो मोल लता का मात्रक क्या सीखा था, मोल प्रति किलोग्राम। ये इसको 1.134 स्मॉल m से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बेटा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन आएगा कि सर ये घनत्व क्यों दिया गया है। सवाल अच्छा है, घनत्व क्यों दिया गया है। पहली बात तो जब हमने मोल लता ज्ञात कर रहे हैं तो अपने पास विलायक का भार तो देखो बात कर रहे थे बेटा कि क्यों दिया गया, तो इसका आंसर सीधी सी बात बेटा एक ही है कि अगर आपके पास यहाँ तो विलायक का भार है, कुछ कंडीशन ऐसी आएगी कि जहाँ पर अपने पास विलायक का आयतन है, भार नहीं है विलायक का आयतन है, जबकि हमें मोललता ज्ञात करने के लिए विलायक का भार चाहिए न कि विलायक का आयतन। तो जहाँ पर विलायक का आयतन दिया होता है, और आप सब जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो आपको विलायक का द्रव्यमान चाहिए। अगर विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो सीधी सी बात है घनत्व को किसके साथ गुणा कर दो, आयतन के साथ। घनत्व को आप आयतन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, घनत्व को आप आयतन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका विलायक का भार इसमें आ जाएगा। या ऐसा मान लो कि कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें विलियन है वो द्रव्यमान में दिया हो, विलियन द्रव्यमान में दिया हो और हमें विलियन चाहिए आयतन में। विलियन किस में चाहिए बेटा, आयतन में। विलियन किस में चाहिए, आयतन में। तो वहाँ पर अपना घनत्व वाला फॉर्मूला काम में आता है। तो बेटा इसी सवाल में मैं एक चेंज कर रहा हूँ और सवाल आपके लिए दे रहा हूँ कि देखता हूँ कितने के स्टूडेंट्स को। बेटा पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बात करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब देखो आगे बात करें। इसमें सवाल यही है, मैंने बस बेटा इतना चेंज किया है कि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अंतर मोलैरिटी ज्ञात करो। सवाल तो वही था, बस चेंज कर दिया। अब मोललता के स्थान पर आपको क्या ज्ञात करना है, मोलैरिटी। इसको ज्ञात कीजिए। हल करने के पश्चात नोटबुक पर हल करने के पश्चात इसकी पिक मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये सवाल आया या नहीं आया। और नहीं आएगा तो फिर मैं कल की ऑनलाइन क्लास में इस सवाल को समझाऊंगा। तो बेटा आज हमने दो इम्पोर्टेंट विलियन की सांद्रता की इकाई मोललता पूरा मैंने कंसेप्ट भी आपको समझा दिया। एक एक एग्जाम्पल हमने उसके हल कर लिए थे। दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे एकदम डिटेल से
बताया है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको सब समझ में आई होगी और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा कल की क्लास 12th क्लास के बच्चों के लिए विशेष बात है कि कल की क्लास के बाद अपना वापस वही ईथर वाला टॉपिक हम वापस से शुरू कर लेंगे, जो ईथर वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने ईथर का नामकरण सीखा था। लेकिन कल की क्लास में हमें 2 टॉपिक अपने और रह गए अभी। एक तो हम पढ़ेंगे बेटा मोल भिन्न और एक आती है इसमें नॉर्मलता। तो इन 2 के बारे में हम कल पढ़ेंगे और कल 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके बाद अपना टॉपिक है वो ईथर हम शुरू कर लेंगे। तो बेटा इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त है।